हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। आज हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। इसमें हम पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और उसके साथ साथ प्रमुख घाटियां, जलप्रपात एवं झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? शांत घाटी वो इनमें से किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी हो जाएगी केरल राज्य। ऑप्शन सी, केरल राज्य। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जो केरल में शांत घाटी स्थित है, जबकि एक आता है फूलों की घाटी, वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी हो जाएगी उत्तराखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लोअर स्नो लाइन? यानी किस क्षेत्र में न्यून हिमरेखा है? तो हो जाएगी आल्पस क्षेत्र। ऑप्शन सी, आल्पस क्षेत्र। बात करें पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है और वहां पर बर्फ कभी नहीं पिघलती। उन उच्च अक्षांशों पर हिमरेखा काफी नीचे होती है। जहाँ पर बर्फ नहीं पिघलती वहां पर जो हिमरेखा है वो काफी नीचे होती है। की बात करें अल्पस क्षेत्र की, तो उसमें हिमरेखा सामान्यतः 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि जो हिमालय का क्षेत्र है उस पर इसकी ऊंचाई 4500 मीटर हो जाती है। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं उनमें हिमरेखा सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज द पार्ट ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर्स नोन? यानी जो सतलुज नदी और काली नदी है उनके बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय। बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही एक भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और जो पूर्वी भाग है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। चलिए अगला अब देखते हैं इसके बारे में और क्या है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी भाग में है। जो गंगा और यमुना का उद्गम स्थान भी यहीं से होता है। कहाँ से? कुमाऊं हिमालय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ऑक्सबोक लेक आर फाउंड इन, यानी जो चाप झील है वो कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है नदी घाटियों में। ऑप्शन बी, नदी घाटियों में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो चाप झील है वो नदी घाटी में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के उपरांत यह नदी क्षैतिज अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ से होकर प्रवाहित होती है। जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब यह नदी अपरदन के कारण कई घुमावदार मोड़ से होकर गुजरती है। ये मोड़ नदी के विसर्प कहे जाते हैं। जो मोड़ होते हैं वो नदी के विसर्प कहे जाते हैं। इन घुमावदार मोड़ों के विस्तृत होने के उपरांत से नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इन विसर्प में जल भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकर झील कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में भारत के किस पठार से है? तो भारत कौन सा पठार हो जाएगा? कर्नाटक का पठार। ऑप्शन सी, कर्नाटक का पठार। जो मालनाड है वो भारत के कर्नाटक के पठार से संबंधित है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और छोटी ग्रेनाइट से मिलकर बना होता है। ये जो पठार है कर्नाटक का पठार या फिर मालनाड, वो किससे बना है? तो ज्वालामुखी चट्टानों और छोटी ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, उसी के नाम पर किया गया है। कर्नाड क्यों पड़ा? तो काली मिट्टी की भूमि के नाम पर पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। वेयर डज द चिनाब रिवर फाइनली ज्वाइन द इंदुज रिवर? यानी जो चिनाब नदी है वो अंततः सिंधु नदी में कहाँ मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथनकोट। ऑप्शन ए, मिथनकोट। ये चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चिनाब नदी है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के तांडी में मिलने से बनती है। यह अखनूर जम्मू कश्मीर के निकट मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह मिथनकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना जैसे बलगियार, सलाल, दुलहस्ती, ये क्या है? तो निर्मित जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? यानी इन नदियों में से
सबसे बड़ी जलग्रह क्षेत्र किसका है, किस नदी का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो हो जाएगी पुनानी, ऑप्शन बी पुनानी। पुनानी को एक और नाम जानते हैं, इनका नाम है भरत पूजा। पुनानी को हो जाएगा भरत पूजा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उपरोक्त दी गई नदियों में जो पुनानी है या फिर भरत पूजा, इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। जो पुनानी या फिर भरत पूजा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 5,397 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात जो पेरियार नदी का जलग्रहण क्षेत्र है वो 5,243 वर्ग किलोमीटर है। बात करें कालिंदी नदी की, तो इसका जलग्रहण क्षेत्र 5,179 वर्ग किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ पानी नदी द्वारा बहाए जाने से पहले एकत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन एबोव मीन सी लेवल। जो कोसी मैदान का जो मध्य है वो समतल से उसकी ऊंचाई कितनी है, तो जाएगी 30 मीटर, औसत में हो जाएगी 30 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटरफॉल एंड रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से जो जलप्रपात और नदियां जो सही जोड़े से सम्मिलित नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, जो का हो जाएगा शरावती, यानी ये वाला सही है। कपिल धारा, कपिल धारा कहाँ पर हो जाएगा, तो कपिल धारा का हो जाएगा नर्मदा नदी, कपिल धारा का हो जाएगा नर्मदा नदी। बात करें धुआंधार की, तो ये भी हो जाएगा नर्मदा नदी। यानी हमारा बी और सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के, जो धुआंधार जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के पास स्थित है, न कि गोदावरी नदी पर। जबकि जो कपिल धारा जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। जो धुआंधार है और कपिल धारा है वो दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, और जो दूसरा है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला यहाँ पे जोग और शरावती, तो ये कहाँ पे आता है, तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में श्रावस्ती नदी पर, जो देश का सबसे जो सर्वोच्च है वो दूसरे नंबर पर जलप्रपात है। इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वेश्चन पूछ देगा महात्मा गांधी जलप्रपात किसका नया नाम बना है, तो हो जाएगा जोगा शरावती। चलिए अगला देखते हैं। लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लीखापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो किस राज्य में हो जाएगी, तो हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। जो लेखापानी हिमनद है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह जो हिमनद है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ध्यातव्य है कि लेखापान जो असम राज्य के तिनसुकिया, जो असम राज्य के तिनसुकिया जिला है वहां पर स्थित एक नगर भी है, जो अपनी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है एनदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज। जो गंडक नदी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो हो जाएगा नारायणी, ऑप्शन सी नारायणी। गंडक नदी दूसरा नाम हो जाएगा नारायणी। इसका उद्गम क्षेत्र जो है नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र से 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। जो इसका उद्गम क्षेत्र है वो नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में से जो समुद्र है उसकी ऊंचाई उससे 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी बात करें लंबाई की, तो हो जाएगी 630 किलोमीटर, जिसमें से 185 किलोमीटर नेपाल में तथा 455 किलो भारत में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्वर्ण रेखा रिवर ऑर्गेनाइज नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजर। जो स्वर्ण रेखा नदी है वो किस गांव के पास निकलती है, तो किस गांव के पास निकलती है, नगड़ी या फिर नगरी, ऑप्शन डी। इसका क्या नाम है, नगड़ी करके भी आता है, नगड़ी या फिर नगरी। जो स्वर्ण रेखा है वो झारखंड राज्य के रांची के नगरी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी जाएगी, राढ़ू, कांची और एक आता है खरकई।
चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में।